नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हैं? हाँ, तो नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर रिपुरंजन सिन्हा, प्रमोटर ग्लोबल इनोवेशन पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रमोटर यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030, युगांडा डेवलपमेंट एजेंडा 2040, Sustainable Development Growth Index India 25, and Africa Union Development Agenda 2063. Development Consultant, Republic of South Sudan, Professor Information and Communication Technology. आज आपके सामने एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आज आपके सामने भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जो रिफॉर्म हुआ है और उसके जो चेंजेस हुई है, न्यू शिक्षा नीति जो आई है, हम उसके बारे में आपको कुछ बात करने जा रहे हैं और उसके बारे में ही हम बात करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 की हाईलाइट विश्लेषण एनईपी 2020 का जो कंसेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूली शिक्षा, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप 29 जुलाई को देश के सामने प्रस्तुत किया गया और एनईपी 2020 के ड्राफ्ट के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। नई शिक्षा नीति कब लागू होगी इस पर मंत्रालय ने कोई तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन कर्नाटक में शिक्षा नीति अगस्त 2020 महीने में लागू हो जाएगी। इस पेज पर आप नई शिक्षा नीति, इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं, इस पेज नई शिक्षा नीति का डाउनलोड भी आप इस पेज पे कर सकते हैं। तो और साथ साथ नई शिक्षा नीति के मसौदा, नई शिक्षा नीति का प्रारूप और नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के बारे में भी जानकारी मैं दूंगा। तो चलिए हम देखते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है क्या। तो नई शिक्षा नीति 2020 की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें सबसे बड़ी विशेषताएं जो है विद्यालय शिक्षा, स्कूली शिक्षा की नई शैक्षणिक और पाठ संरचना 5+3+3+4 के अंतर्गत काम होगा। इसमें आंगनबाड़ी में 3 साल तक बच्चे पढ़ेंगे, प्री स्कूल स्कूल में 12 साल तक में लगेंगे। तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ियों में प्री स्कूल, बाल बाटिका में मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसी में प्रवेश होगी। सो 2 भागों में विभाजित 3 से 8 वर्ग की आयु वर्ग के लिए फाउंडेशन लर्निंग पाठ्यक्रम ईसीसीई में 3 से 6 वर्ष की आयु से 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल बाटिका अर्थात कक्षा 1 से पहले जाएगा। आयु 6 से 8 साल ग्रेड 1 और 2 जिसमें मूलभूत चरण है, तो आयु 8 से 11 ग्रेड 3 से 5 प्रारंभिक चरण, खेल, खोज और गतिविधि आधारित इंटरैक्टिव कक्षा सीखना। आयु 11 से 18 साल, आयु 11 से 14 साल ग्रेड 6 और 8 मध्य चरण होगा जिसमें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुभवात्मक शिक्षा के बारे में जोर दिया जाएगा। आयु 14 से 18 ग्रेड 9 से 12 होगा जिसको वो माध्यमिक चरण कहा जा रहा है। बहुविषयक अध्ययन, अत्यधिक महत्वपूर्ण सोच, लचीलापन और विषयों के छात्र के पसंद के आधार पर ही हम बच्चे पढ़ सकते हैं। ग्रेड 5 की तक शिक्षा का माध्यम और
अधिमानतः ग्रेड 8 तक और उससे आगे तक घर की भाषा, रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। गणित के साथ शुरुआती सभी विषयों को 2 स्तरों पर प्रस्तुत किया जाएगा। स्कूली छात्रों के पास 10 बैक कम दिन होंगे जिसमें उसके दौरान उसकी पसंदीदा का एक पाठ पढ़ाया जाता है। तो अनफॉर्चुनेट इंटर्नशिप भी लोग जाएंगे। अब दूसरा जो चरण है बोर्ड परीक्षा और स्कूल परीक्षा। तो स्कूल परीक्षा केवल 3 स्तरों के लिए आयोजित की जाएगी, कक्षा 3, 5 और 8। मूल्यांकन एक प्रारंभिक शैली में बदल जाएगा जो उच्च क्रम की सोच कौशल, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता को प्रोत्साहित करता है। बोर्ड परीक्षा जारी रखने के लिए लेकिन इन्हें समग्र विकास के लिए डिजाइन किया जाएगा। एक नई राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण स्थापित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में कम स्टेक होंगे। सभी छात्रों को किसी भी दिए गए स्कूल वर्ष के दौरान 2 बोर्ड एग्जाम लेने की अनुमति होगी। एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए यदि वंचित हो तो ले सकता है। उच्च शिक्षा और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में 2 बार कॉमन कॉलेज परीक्षा एग्जाम करेगी, जिसमें 2012 से इस सत्र में लागू किया जाएगा। अब रही बात स्नातक की डिग्री, निकास विकल्पों में 4 वर्ष की होगी। तो 1 वर्ष के बाद बच्चे को ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट्स हैं उसको मिलेगा, जिसको प्रमाण पत्र मिलेंगे। 2 साल के बाद डिप्लोमा और ब्रेक के बाद डिग्री पूरा करने के लिए मिड टर्म ड्रॉप आउट का विकल्प भी दिया जाएगा। स्नातक कार्यक्रम प्रकृति में बहुविषयक होंगे और कला और विज्ञान के बीच में कोई कठोर अलगाव नहीं होगा। भारतीय कला, भाषाओं और संस्कृत के सभी स्तरों पर बढ़ावा दिया जाएगा। एमफिल डिग्री बंद कर दी जाएगी। 2040 तक आईआईटी जैसे सभी उच्च शिक्षण संस्थान बहुविषयक बन जाएंगे। विज्ञान के छात्रों और इसके विपरीत कला और मानविक विषयों के का अधिक समावेश होगा। दुनिया के सिर्फ 100 विश्वविद्यालय में से चयनित विश्वविद्यालय को भारत में काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। अनदर बिग इश्यू, संवर्ग महाविद्यालय की प्रणाली को 15 वर्षों में चरणबद्ध किया जाएगा और महाविद्यालयों की डिग्री प्रदान करने के लिए अधिक स्वायत्तता और शक्ति दी जाएगी। विश्वविद्यालय का दर्जा समाप्त हो जाएगा। विश्वविद्यालय का दर्जा समाप्त हो जाएगा। ये सारी चीजें सामने आपके सामने आई। तो ये सारे जो बेसिक एजेंडा हैं इसको आप न्यू शिक्षा पारी में देखेंगे तो उसके आधार पे आपको लगेगा कि ये सारी चीजें क्या है, किस तरह से काम कर रही है। उसके केसेस में हम जो है ये सारी चीजें में हम बात कर सकते हैं। अब लागू कब होगी इसके बारे में अगर हम बात करें तो 29 जुलाई को एमएचआरडी मनीष पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति के तहत पेश किया था। इसमें कब तक लागू करना है, दिशा कैसे करेगी, इसके बारे में होगा, लेकिन उन्होंने अभी तिथि निर्धारित नहीं की। ड्राफ्टिंग विषय में पूर्व कैबिनेट पैनल और एचआरडी मंत्रालय द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट को भी ध्यान रखा है। जबकि मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मंजूर में की गई शिक्षा नीति को कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें विश्वविद्यालय को कैंपस स्थापित अनुमति देना, छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना और संस्थाओं में शिक्षा में बड़ा कदम करना। इस नीति का लक्ष्य भारत के वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थान उद्देश्य बहुव्यापक संस्थान होगा, जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3000 से अधिक छात्र होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम बदलाव की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये उच्च शिक्षा मल्टीपल एंट्री और एक्टिव का विकल्प होगा। 5 साल का कोर्स वाले एमफिल की छूट होगी। कॉलेज के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए एक रेगुलेटर होगा। लीगल और मेडिकल एजुकेशन शामिल इसमें नहीं होंगे। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक सम्मान होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी।
शिक्षा में तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव होगा, 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स भी शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा में भी कुछ बदलाव हुए हैं। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड कैरियर और एजुकेशन, एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू की जाएगी। 9 से 12 की पढ़ाई रूपरेखा 5-3-3-4 की तहत आधार पे होगी। भारत बच्चों के लिए नई कौशल कोडिंग शुरू की जाएगी। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी मेन कैरिकुलम में शामिल की जाएगी। वोकेशनल पर जोर दिया जाएगा। कक्षा 6 से शुरू हो गई पढ़ाई, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में कई विकल्प शामिल होंगे। बहुत सारी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, इसको आप देख सकते हैं। इस स्कूल के बाद एडल्ट एजुकेशन पाठ्यक्रम भी जोड़ा गया है, वोकेशनल स्टडी पर भी फोकस की गई। एचईसी संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए सामान्यतम यूनिवर्सिटी संस्था, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना, मेडिकल और पूरी शिक्षा के लिए एकल अतिव्यापी क्षेत्रीय निकाय के रूप में की जाएगी। 4 स्वतंत्र कार्यों में नियम के लिए अलग, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, मॉनिटरिंग सेटिंग और सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषक के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद और मान्यता के लिए राष्ट्रीय पर्यान्वयन होगा। विकलांग के लिए भी नए प्रावधान हैं। शिक्षा की पहल, ये बहुत अच्छा पोल है, इससे बहुत सारी बेनिफिट होगी। और इस चीज को अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत अच्छी शिक्षा नीति होगी। और अगर आपको और चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इन दिस फेज हम लोग बात कर सकते हैं।